देश में मोदी मैजिक बरकरार। हिंद बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने लहराया परचम। जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, जनता जनार्दन के सामने हूं नतमस्तक, देश को बीजेपी की गारंटी पर भरोसा। तेलंगाना में इस बार केसीआर फ्लॉप, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही लगे मोदी मोदी के नारे। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने किया हंगामा। सरकार बोली हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार। और मिजोरम में आज होगा दिग्गजों की किस्मत का फैसला। सुबह से मतगणना जारी, शुरुआती रुझाने जेपीएम ने बनाई बढ़त। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिडवाना विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी यूनुस खान ने तीसरी बार जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने कांग्रेस के चेतन डूडी को 2392 वोटों से मात दी है, लेकिन औपचारिक घोषणा से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी चेतन डूडी ने रिकाउंटिंग के लिए अपील कर दी, जिसके बाद लगभग 3 घंटे तक परिणाम रुका रहा। आखिरकार करीब 7:15 पर रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुलहरी में रिकाउंटिंग नहीं करने का फैसला लिया और यूनुस खान को विजेता घोषित कर दिया। यूनुस खान की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह और खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बता दें, यूनुस खान को बीजेपी का टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और जीत दर्ज की। ये 2023 का डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का चुनाव डीडवाना की जनता ने लड़ा और आज डीडवाना की जनता की जीत हुई है। मैं डीडवाना की जनता को ही ये चुनाव की जीत समर्पित करता हूँ। मेरा एक ही संदेश है, आज के बाद मैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का जनसेवक के रूप में प्रतिनिधि हूँ। मैंने पहले भी जनसेवा की है। अब डीडवाना के विकास, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, इसमें सुधार कैसे हो उसके लिए काम करूँगा। कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए काम करूंगा और राजस्थान की विधानसभा में शासन प्रशासन में डीडवाना के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। और मैं डीडवाना की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्यार, सम्मान, मान आपने मुझे दिया है, उसमें मैं भी कोई रिटर्न गिफ्ट के रूप में कोई कमी नहीं रखूंगा। जैसलमेर और पोखरण विधानसभा के लिए बीते दिन एसबीके राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर में संपन्न हुई मतगणना के बाद बीजेपी के प्रत्याशी छोटू सिंह 18,687 मतों से विजयी रहे। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रतापपुरी ने 35,481 मतों से जीत दर्ज की है। प्रतापपुरी को 1,12,979 मत मिले। वहीं कांग्रेस के शाले मोहम्मद को 77,508 मत मिले हैं। रिटर्निंग अधिकारी गोपाल परिहार ने बताया है कि मतगणना के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी देवेलाल को 4,696 मत, भीम ट्राइबल कांग्रेस के प्रत्याशी पूनम गिरी को 1,113, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी पेमी देवी को 937 मत मिले हैं। वैसे तो ये मैं जैसलमेर की जनता का बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि मुझे आज़ादी के बाद तीसरी बार इस जिले का एक सेवक बनाया है। आने वाले समय में जैसलमेर की बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं उनको करके हर समस्या जिस प्रकार आम जन ने मेरे पे विश्वास किया है उस पर खरा उतर के उनका काम करते हुए आम जन को दूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने मेरे साथ रीढ़ की हड्डी एक साथ मिला के काम किया। आप देखो, मंत्री बनने के लिए पहले तो विधायक बना हूँ, आज विधायक की खुशी ले रहा हूँ। आने वाले समय ये भी हो सकता आएगा मेरे
प्लानिंग सबसे पहले जैसलमेर का विकास करूंगा। पर्यटक में देखो, उद्योग में देखो, बेरोजगारी है उसको आगे बढ़ाऊंगा। विशेषकर जो बिजली की समस्याएं हैं कुछ चीजों। राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र चाकसू आरक्षित सीट से बीजेपी के रामअवतार बैरवा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बैरवा पर इस बार पार्टी ने भरोसा जताकर चाकसू से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, जिस पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चाकसू में उन्होंने कमल खिलाया और विधायक का चुनाव जीता। इस चुनाव में उन्हें 1,04,064 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस के वेद प्रकाश सोलंकी को महज 54,684 मत मिले हैं। जीत को लेकर रामअवतार बैरवा ने कहा है कि मोदी की गारंटी और केंद्र सरकार की ओर से देश हित में लिए गए निर्णय का प्रदेश की जनता ने यह फैसला दिया है। उन्होंने सभी का दिल से आभार व्यक्त किया। मकराना शहर के इमाम चौक के पास एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल सुसाइड की वजह पता नहीं चल सकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बीजेपी के बता चले कांग्रेस के प्रशांत बैरवा को एक बार फिर बीजेपी के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। कहने को तो कांग्रेस ने भी जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी जनता ने इस बार बीजेपी पर ही भरोसा जताया। स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस ने एक्ट्रेस रिमी सेन से रोड शो भी करवाया, लेकिन इसका असर भी खास नजर नहीं आया। चुनाव में बीजेपी से राम सहाय वर्मा ने प्रशांत बैरवा को 12,941 मतों से हराया है। इस चुनाव में प्रशांत बैरवा को 79,834 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी के राम सहाय वर्मा को 97,775 मत मिले। जीत के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राम सहाय वर्मा ने कहा कि प्रशांत बैरवा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर सीट से बीजेपी के जयदीप बिहारी ने 30,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, जिसके बाद नवनिर्वाचित विधायक ने अपनी जीत का श्रेय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाई राजकुमार और जयदीप बिहारी को दिया है। जयदीप बिहारी ने कहा है कि जनता से किए गए वादे पूरे करके श्रीगंगानगर विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। मोदी जी की रीति नीतियों की, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान की और जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, ये इसकी जीत है। मुद्दे गंगानगर के बड़े स्पष्ट हैं। सबसे पहला मुद्दा नशा मुक्ति, जो मेरा व्यक्तिगत एजेंडा था और इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी अपनी सहमति दी कि भी गंगानगर नशे का केंद्र बनता जा रहा है, तो नशा मुक्ति पे प्रथम प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद किसानों को गंगा कैनाल का पानी, पंजाब से आने वाला केमिकल युक्त पानी, ये दो काम उसके बाद किए हैं। फिर L&T ने जो किया है गंगानगर में, उसकी भी परतें खोली जाएगी। गंगानगर का विकास, और मेरी सोच ये है कि भी गंगानगर विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाए। अंता विधानसभा क्षेत्र की मतगणना जिला मुख्यालय पर 21 चरणों में पूरी हुई है, जहां बीजेपी के कंवरलाल मीणा को 87,390 वोट हासिल हुए हैं और 5,861 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रमोद जैन 81,529 वोट प्राप्त कर दूसरे नंबर पर रहे और इस सीट से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं किशनगंज सीट पर ललित मीणा ने जीत दर्ज कर जिले में सर्वाधिक वोटों से जीतने का भी रिकॉर्ड दर्ज किया है। चारों विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा मतों से जीत किशनगंज शाहाबाद विधानसभा से भाजपा के विधायक ललित मीणा कांग्रेस के निर्मला सहरिया से 22,281 मतों से विजय प्राप्त की। देखो, जनता जनार्दन है।
जनता ने उनकी मन की बात को आपके माध्यम से माननीय मोदी जी के विश्वास, माननीय वसुंधरा जी के विश्वास, दुष्यंत सिंह जी के जो प्रयास है और पूरे छोटा कार्यकर्ता से लगाकर बड़ा कार्यकर्ता, अंता विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वसुंधरा जी को, माननीय मोदी जी को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उनका मैं आभारी रहूँगा। और आप सब लोगों ने ईमानदारी से जो सच है उसको दिखाया है, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोगों ने क्षेत्र में ये तो रावण राज खत्म हो गया। आज 12 स्वतंत्र हो गया। सबके मन में जो भय था, जो डर था, जो आतंक का जो साया था, सब खत्म हो चुका है। आज मैं समझता हूँ हर घर में एक दीपक जलेगा। जिसके परिवार में अपराध हुआ है, जिसके परिवार में किसकी माँ गई है, किसी की बहन गई है, किसी का भाई गया है, बहुत बड़ा इस व्यक्ति ने जनता के साथ बहुत बड़ा वो किया है। जनता ने उसका सबक सिखाया है। क्षेत्र में यहाँ के मतदाताओं ने, माता बहनों ने, सभी ने जो एक तरफा मतदान किया, मैं पहले तो इन सभी का, मतदाताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है इन्हीं की वजह से है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जो नेतृत्व में इस क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है इसी की वजह से। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया है मुझे, मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जनता ने चुन के भेजा है तो जनता की आशाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वैसे इस चुनाव में जो विक्ट्री मिली है चारों सीटों पर, उसमें मोदी जी की यहाँ पर सभा, वसुंधरा जी का नेतृत्व, वसुंधरा जी का जगह जगह घूमना, मैं मानता हूँ मोदी जी और वसुंधरा जी की देन है कि ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। इसके साथ साथ मैं यहाँ के प्रशासन को निवेदन करना चाहूँगा कि इतना ढीला वाला प्रशासन जो किसी की भी जान ले लो, किसी को प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। आज भी कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे ऊपर हमला किया, वहाँ पुलिस का एक जवान नहीं था। मैं समझता हूँ इससे निंदनीय बात एसपी और कलेक्टर के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये दोनों मूक बने खड़े हैं, पीछे पुलिस पीछे खड़ी है, आगे आदमियों पे वो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हंट नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस को और पुलिस प्रशासन को और जिला कलेक्टर के नाते जिला कलेक्टर को भी दोनों की निंदा करता हूँ। आम जन को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त कर मुझे सेवा का अवसर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि शाहबाद की जनता का कि मुझे उन्होंने मौका दिया वापस सेवा करने का। जब 2013 में 26 साल की उम्र में मुझे विधानसभा भेजा, 5 साल काम करने के बाद, विधायक रहने के बाद अनुभव आया। पिछले 5 साल जब सरकार नहीं थी, मैं नहीं था, उस समय जो इस क्षेत्र की समस्याएं थी, 5 साल उनको मैंने उठाने का, आम जनता के साथ खड़ा होकर रोड पे काम करने का प्रयास किया, तो अनुभव आया। आज जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सांसद महोदय ने, 12 जिला संगठन और प्रदेश संगठन भाजपा ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाया और उस पर ठप्पा लगाया किशनगंज शाहबाद की हमारे आम जनता। बढ़ेंगे आगे। डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। डूंगरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के गणेश घोगरा ने दूसरी बार चुनाव जीत लिया है। घोगरा के कुल 68,458 वोट मिले हैं। उन्होंने बीएपी के कांति रोध को 18,642 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं सागवाड़ा विधानसभा से बीजेपी के शंकर लाल बेचा ने बीएकी के मोहन लाल को बता चले 54,962 मतों से मात दी है। आसपुर विधानसभा सीट से बीएपी के उमेश मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी गोपीचंद मीणा को 29,281 वोट से हरा दिया है। वहीं 84 विधानसभा से राजकुमार रोत ने बम्पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी नेता को सुशील कटारा को 69,166 वोटों से मात दी है।
आपके चैनल के माध्यम से मैं चौरासी की जनता को खूब खूब धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। ये मेरे अकेले की जीत नहीं है, चौरासी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है, चौरासी के आम जनता की जीत है। और मुझे खुशी इस बात की है कि पिछली बार भी चौरासी के जनता ने एक इतिहास रचा था 2018 में कि 200 विधायक में से सबसे कम उम्र का विधायक चौरासी की जनता ने मुझे जिता के भेजा था। और इस बार भी चौरासी की जनता ने राजस्थान के अंदर इतिहास रचा है। लगभग 65,000 के आसपास की लीड से हम लोग जीत रहे हैं और इसके लिए मैं चौरासी की जनता को खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा। ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की आम भावना की जीत है। चौरासी की जनता ने दिखा दिया कि ताकत के दम पे, पैसे के दम पे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आम जनता की भावना के अकॉर्डिंग और आम जनता ने दिल से मुझे चाहा, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को खूब खूब धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा। तो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना थी आम व्यक्ति को धरातल पर पहुंची, ये भी जनता ने देखा और ये जीत का श्रेय मेरे पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है। और आम जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये मेरी जीत नहीं, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है और हर एक गरीब की ये सच्चाई की जीत है। मतलब सच्चे व्यक्ति को परेशान किया जा सकता है, लेकिन जो कहते हैं ना सत्य की विजय होती है, तो आज डूंगरपुर में सत्य की विजय हुई है। बोले कौरव कितने सब एक हो गए कौरव, लेकिन पांडव थे, लेकिन इधर से मैं सिर्फ अकेला था। वहाँ तो 5 पांडव भी थे, लेकिन डूंगरपुर सीट से गणेश गोगरा अकेला था और मेरी सेना थी, मेरे कार्यकर्ता थे। जाना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि आसपुर विधानसभा में जो 70-75 साल में जो काम नहीं हुआ है, इस बार 5 साल के अंदर नया परिवर्तन करेंगे और नया विकास करेंगे। चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, किसी भी प्रकार की कोई भी बात हो वो पूरी करूँगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और आम जनता से किसी पार्टी ने कोई संपर्क नहीं करा था। मैंने अपने खुद के अपने जो बीजेपी भारत आदिवासी पार्टी के खुद के अपने दम पे चुनाव लड़ा था और हम किसी पार्टी से कोई हमारा मिला नहीं। भाई साहब, मेरे सागवाड़े की जनता मेरे साथ थी, मुझे पूर्ण भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी से छोटा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और मुझे पूरा भरोसा था टिकट जब मिली तब से सुशासन देंगे, सरकार बन रही है, जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे। शहर के नयापुरा इलाके में एक शख्स ने विधानसभा चुनाव में कोटा उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल के हराने पर हार्पिक पे लिया है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित सुरजीत सिंह ने बताया है कि उसने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो जीत नहीं सके। राजस्थान की सबसे हॉट सीट माने जाने वाले बस्ती विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण मीणा इस सीट से दूसरी बार जीते हैं। जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और शहर में रैली निकाली और विधायक मीणा का मुंह मीठा कराकर बधाई दी है। इस दौरान लक्ष्मण मीणा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया और जनहित में कार्य करते रहने की बात भी कही। उधर अलवर शहर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने 5 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल के मुताबिक बीती शाम सूचना मिली थी कि सूर्यनगर में अरावली विहार फ्लैट के पीछे एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को गाड़ी में देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने मौके से पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बरामद करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तेईस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सूर्यनगर में रावली बिहार फ्लैटों के पीछे की तरफ में कोई लड़का है जो अवैध शराब बेच रहा है। इस सूचना पर वहां पर पहुंचे तो एक लड़का वहां पर मिला, जिसके पास में 5 लीटर अवैध हथकड़ शराब थी,
जिसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनीष कुमार पुत्र राकेश कुमार, जाति कोड़ी, उम्र 28 साल, निवासी रामनगर कॉलोनी 60 फुट रोड, थाना NEB होना बताया, जिसके जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया और दारू को जब्त कर थाने पर लेकर आया और मुकदमा दर्ज करवाया गया। उधर अलवर से बीजेपी के संजय शर्मा ने फिर से जीत दर्ज कर ली है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की है और संजय शर्मा को बधाइयां दी। वहीं नवतेज टीवी शहर के वार्ड नंबर 26 पहुंचा और स्थानीय लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि अब स्टेट में बीजेपी की सरकार आ गई है, अब सारे काम समय सीमा में ही पूरे होने की उम्मीद है। जीत का माहौल है। अलवर शहर से विधायक संजय शर्मा जीत चुके हैं। लोगों में खुशी है, लड्डू बांट कर बात करते हैं। हमारा नेता कैसा हो, संजय शर्मा जैसा हो। खुशी मनाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या बताइए? देखिए संजय शर्मा जी हमारे काफी अच्छे वोटों से जीते हैं। इस खुशी में कॉलोनी में लड्डू बांटकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई जा रही है। सभी कॉलोनी वासी क्या पूरा जिला आज खुश है कि हमारा विधायक अच्छे मतों से जीता है और आगे हमारे अलवर शहर का विकास करेगा। जिन मुद्दों की पानी की समस्या थी, इन पे हम अब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और शहर को पानी की दिलाएंगे और पानी की समस्या को खत्म कराने का हम तुरंत प्रयास करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, बताइए बाबूजी। संजय जी ने जो काम पिछले 5 साल में कार्यकाल में किया है, उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके और करेंगे, क्योंकि अब दोनों जगह दोनों सरकार बनी है, बीजेपी की, वहां भी सरकार, यहाँ भी सरकार, तो दोनों जगह मिलकर के पूरा कार्य होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। आप विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक जी ने जो कुछ काम बाकी रह गए हैं उन कामों को पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भाई साहब ने ये वादा किया था कि अगर हमारी स्टेट में सरकार आती है, भाई अब तक तो हमारी स्टेट में सरकार नहीं थी इसलिए कुछ काम रह गए, पर अब तो स्टेट में सरकार आ चुकी है तो अब तो जोर शोर से काम होंगे, इसलिए संजय भाई साहब जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। शहर में अब तक विकास नहीं हो पाया, अब आगे विकास होगा, क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार भाई साहब ने विधायक रहते हुए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से जितना वो प्रयास कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा उनने किया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से वो कुछ कार्य नहीं करवा पाए, जिनके लिए उनने अब की बार आश्वस्त किया है पूरे शहर को कि सरकार आते ही वो बाकी के जो काम रह गए थे जो नहीं करवा पाए, अब क्या इस कार्यकाल में वो सारे काम कंप्लीट करवाएंगे। संजय शर्मा हमारे साथ महिला भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? भैया बीजेपी आने से हम बहुत ज्यादा खुश है और बीजेपी आ गई है, वो काम भी करेगी भी। क्या क्या मुद्दे लेके आएंगे? भैया पानी की समस्या है जो सारी समस्या को हल करेंगी, यहाँ की अब जो भी है पहले भी करी थी और अभी भी करेंगी वो। हर तरफ जश्न का माहौल है क्योंकि एक बार फिर से संजय शर्मा यहाँ से जीत चुके हैं। अब देखने का विषय रहेगा कि विकास के बारे में क्या आगे रणनीति रहेगी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए जी। यहाँ अलवर में खुशी का माहौल है संजय शर्मा जीतने के लिए और हम बार बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संजय शर्मा से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की, जो हम लोगों में विश्वास है, हम समझ रहे हैं और मानते हैं कि संजय शर्मा शायद इस विश्वास को पूरा कर पाएंगे इस 5 वर्षों के कार्यकाल में। तो हम मानते हैं कि आगे भी बीजेपी की ही सरकार बने, जैसे राजस्थान में बनी है, केंद्र में भी बने, और हम बार बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत उससे धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं क्योंकि 5 साल में पेपर लीक के मामले बढ़ते गए हैं। हम युवाओं से बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अब भाजपा की सरकार आ गई है। भाजपा की सरकार आने से शहर में बहुत खुशी है, क्योंकि पिछली बार एंटी सरकार होने की वजह से क्षेत्र में कुछ काम ऐसे थे जो नहीं हो पाए। अब क्षेत्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है, तो सरकार होने से उनके जो भी कार्यकाल है वो रुके हुए हैं, उनको पूरा कराया जाएगा और जनता संजय शर्मा से बहुत खुश। पेपर लीक के मामले में क्या कहेंगे? पेपर लीक सरकार उनकी नहीं थी, सरकार विपक्ष की थी। विपक्ष सरकार होने की वजह से पेपरों को लीक कराया गया था, युवाओं के साथ धोखाधड़ी की गई थी। अब पेपर मामले में भाजपा सरकार आने से युवाओं को बहुत उत्साह मिल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? आप बताइए। देखिए ये संजय शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से जीते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अलवर के लिए अच्छा कार्य करेंगे। पहले भी किए हैं, कुछ रह गए काम,
उनको भी बहुत ही जल्दी इस काम को है जो संभालेंगे। ये तो हमारे साथ स्थानीय लोग, इनका कहना है कि आने वाले समय में जो शहर विधायक संजय शर्मा है वह संपूर्ण से बढ़िया काम करेंगे और अलवर शहर का नाम रोशन करेंगे। मैं दीक्षित कुमार, नवतेज टीवी, अलवर। राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नवतेज टीवी की टीम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी के दिग्गजों और विजय प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं जीत के बाद उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ मौजूद है। स्वामी जी, क्या कहेंगे जीत पर? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, ये जीत उन्हीं के विजन को मिली है। अब जिस प्रकार से हवा महल पे एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, परकोटे का बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, पलायन का, उसको रोकने के लिए अब क्या कुछ आप करेंगे? परकोटे की बहुत दुर्दशा की है। 5 साल में पलायन हुआ है। हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, तुष्टीकरण की राजनीति की गई। उसकी वजह से परकोटे में ये परकोटे की दुर्दशा हो गई और परकोटा लोग व्यापारी से लेके रहने वाले छोड़ने पर मजबूर हो गए। सनातन संस्कृति की विजय हुई है विधानसभा में, अब संत महात्मा पहुंचने वाले। भाजपा की विजय हुई है, सनातन संस्कृति को साथ लेते हुए बालाजी की गदा चल चुकी है। मिली है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार की मेहनत है उसका फल है और माननीय मोदी जी के गारंटी का ये साफ साफ असर दिखने को मिला है। अब आगे क्या? सब हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और राजस्थान का जो विकास इतने दिन से डब पड़ा था, युवा परेशान था, किसान परेशान था, वो सबका एक नई राह खुलेगी। मौजूद है विकास जी, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है और जनता का मोदी जी के प्रति जो विश्वास था वो कायम रहा और यह जो जीत है, जो किसानों की जीत है, बहन बेटियों की जीत है और जनता की जीत है। मैं ये कहना चाहूँगा, कुशासन का अंत हुआ, भ्रष्ट निकृष्ट सरकार का अंत हुआ और वापस से कमल खिला। आ गए हैं भगवाधारी। जय जय मोदी, घर घर मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस प्रकार से 4.5-5 साल से कह रही थी कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और वो साबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो भी अपने प्रचार प्रसार को जो धार दी है, उसमें हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करी, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, तो वैसे ही हम कह सकते हैं राजस्थान में भी बीजेपी की जीत के पीछे बीजेपी की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महिला विंग से स्नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा जी, जो तैयारियां की गई बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने, नेता ने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रमुख भूमिका बीजेपी ने दी, राजस्थान के कार्यालय ने दी और एक मोर्चा आप लोगों ने बखूबी संभाल रखा था, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में इस समय अगर मैं बात करती हूँ तो राजस्थान में महिलाओं को पूर्ण रूप से उनकी भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला था। और यहाँ तक कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब आए थे तो उनका हर तरीके से, उनका स्वागत से लेकर उनके हर अवसर को महिलाओं को पूर्ण रूप से निभाने का अवसर मिला और महिलाओं ने बखूबी उस मोदी जी के उस सभा को बहुत बखूबी तरीके से संभाला। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है कि उन्होंने 33% आरक्षण के बाद में महिलाओं को जिस तरीके से अवसर दिया, और आप देखिए कि उसका असर आज हमको आज देखने को मिल रहा है। आज ये वो भव्य दिन है जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और आज हमने भाजपा की हमारी सरकार बनाई है और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें महिलाओं की रही। आज हमें गर्व है कि महिलाओं को जिस तरीके से जिस क्षेत्र में इस बार रखा गया, उन्होंने बखूबी हर क्षेत्र में अपना 100% देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। स्नेहा जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पधारे थे, ददिया का वो सभा स्थल हमें याद है जहां पर पूरी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी, मंच महिलाओं के हाथ में था। और अब आज जब बीजेपी यहाँ से जीत गई है, नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात सभी लोग कर रहे हैं और राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या जो इन 5 सालों में देखी गई, महिला अपराध, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार आ रही है तो महिलाओं को लेकर बीजेपी अब आगे क्या कुछ करने वाली है?
देखिए ये बहुत ही बड़ी आपने बात बोली है कि हम उस भ्रष्ट महिला विरोधी गहलोत सरकार को पछाड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं और जिस कि हम कल्पना कर रहे थे राजस्थान में जिस महिला विरोधी सरकार को हटाने के बाद अब जो राम राज्य हम लेकर आए हैं राजस्थान में, महिलाएं पूर्ण रूप से अब सुरक्षा का भाव महसूस करेंगी और आप देखिएगा इस सरकार के आने के बाद आने वाले 5 वर्षों में महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसका उन्हें बखूबी इंतज़ार था, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वह उनके बिजली पानी की व्यवस्था से हो, चाहे उनकी रसोई घर से लेकर आज महिलाओं के हर क्षेत्र के बारे में ये सरकार, ये मोदी सरकार सुनेगी और उनकी हर योजना को अब जन जन तक पहुंचाकर महिलाओं को वो सारे जो उनके अधिकारों से जो वंचित रह गई हैं वो सारे अधिकार उन्हें इस बार ज़रूर मिलेंगे। ये थी हमारे साथ स्नेहा शर्मा जी, बीजेपी महिला वंग की सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी का हम कह सकते हैं ददिया में जो सभा हुई थी तब महिलाओं ने पूरी उस सभा की जिम्मेदारी ली थी, मंच से लेकर हर एक चीज़ तक महिलाओं के हाथ में थी और अब जब बीजेपी ने राजस्थान में अपना जीत का झंडा लहरा दिया है, फहरा दिया है, अब स्नेहा जी का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की महिला विरोधी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी थी जिसे जनता ने उखाड़ दिया और महिलाओं का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है और आने वाली बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं अब ये जो अपेक्षा की जा रही थी महिलाओं द्वारा, विशेष तौर पे राजस्थान की महिलाओं द्वारा, वो अब तमाम चीज़ें पूरी होंगी। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर की जाएगी, महिलाओं के जो रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं, भले ही वो महंगाई का मुद्दा हो, रसोई गैस का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे अब सुलझा लिए जाएंगे और आने वाली बीजेपी की जो सरकार है वो विकास के हम कह सकते हैं नए कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। हमारे साथ में बीजेपी के विजयी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी और जो झूठे वादे करके, जो थोथी घोषणाएं करके जो जनता को जिस तरह 5 साल परेशान किया, उससे प्रताड़ित थी हमारी पूरी राजस्थान की जनता और अच्छा मैंडेट दी है। निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? मैं क्षेत्र में मेरे विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने झूठे वादे किए, उन वादों से हटकर मैं पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के पे काम करूँगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी मौजूद हैं, इनके नेतृत्व में बीजेपी ने आज प्रचंड बहुमत से अपना सरकार बनाना तय कर लिया। सर, क्या कहना चाहिए? आपका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद समस्त जनता का, प्रजा का, जनता जनार्दन का, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास का, सबका बहुत अभिनंदन है। अब अभी सेलिब्रेट करिए। सिविल लाइन से विजयी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं, 27,000 वोटों से जीत हासिल करी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता की जीत है, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं और जनता ने ताकत दी है तो हम उनको विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में जो आपने मुद्दे उठाए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हो, आप उन मुद्दों से कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो हरिपुरा बनाएंगे और जेल में 20 कमरे बनवाएंगे जिसमें श्रीमान जी भी रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि बीजेपी की तैयारियां दिख रही थी और बीजेपी जिस हिसाब से दावा कर रही थी वो बीजेपी ने करके दिखा दिया है। बहुमत से राजस्थान की सत्ता की चाबी कांग्रेस ने छीन लिया। हमारे साथ युवा नेता अंकित चेची मौजूद हैं। अंकित भाई, जिस हिसाब से दावा किया जा रहा था और आपको भी ऐन मौके पे आपको चार्ज दिया है और आप लोगों की मेहनत सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा तो युवाओं की और महिलाओं की, जो बीजेपी की महिला विंग की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी मेहनत हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो आप लोगों ने तैयारी की उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस भले कितने ही दावे कर ले लेकिन आखिरी में जो परिणाम आया वो जैसा आप लोगों ने सोचा था वैसा ही आया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा पूरे राजस्थान भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। युवाओं को जोड़ने का काम युवा मोर्चा ने राजस्थान भर के अंदर किया। पेपर लीक की जो समस्या थी उस विषय को लेकर के राजस्थान प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नीचे तक गए, कोचिंगों में, स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर गए और जनता ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिए। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।
बड़ी खबर आपको बता दें, मुनीश गुर्जर थाम सकती है बीजेपी का दामन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि कल नतीजे आ गए, उसके बाद ये खबर अपने आप में है। मुनीश ने हेरिटेज मेयर का ग्रहण किया पदभार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने मुनीश के निलंबन रद्द के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी के दामन थामने की बात सामने आ रही है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पद को ग्रहण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुनीश गुर्जर से जुड़ी आखिरकार रद्द की गई और मुनीश गुर्जर अब बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। मुनीश ने हेरिटेज मेयर का पदभार ग्रहण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हालांकि जब निलंबन को रद्द किया गया, यानी कि हाईकोर्ट ने मुनीश के निलंबन रद्द के आदेश दिए हैं और अब ये अटकलें तेज हो गई है कि हो सकता है मुनीश गुर्जर बीजेपी का दामन थाम सकती है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद पद ग्रहण किया है। चलिए, न्यूज रूम लाइव की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।